नमस्कार, हमारे देश चैनल नमो खबर इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और ये खबर है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस से जुड़ी हुई। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत फिल्म अभिनेता, उन्होंने अपने मुंबई के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद इस पूरे केस को एक सुसाइड ही माना जा रहा था। देश की जनता से लेके हर कोई इसको एक सुसाइड ही माना जा रहा था और हर किसी के जहन में एक ही सवाल था, आखिर क्यों सुशांत आपने ऐसा किया। लेकिन अब जैसे जैसे इस केस के ये पन्ने खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे लग रहा है कि ये कोई सुसाइड नहीं था, ये एक हत्या थी। किसी ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई, बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब इस पूरे जांच को महाराष्ट्र पुलिस से लेकर पटना पुलिस और अब इस पूरे केस की जो कमान है वो सीबीआई को दे दी गई है। अब इस पूरे केस को सीबीआई देख रही है। अब मैं आपको बता दूं कि इस केस की जो संगीन आरोपी हैं वो रिया चक्रवर्ती बताई जा रही थी। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी और इस केस की मुख्य आरोपी भी हैं। शुरुआत में उन्होंने एक ट्वीट किया था, रिया चक्रवर्ती ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अमित शाह को भी टैग किया था और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस की सीबीआई जांच होगी, तो अब रिया चक्रवर्ती को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो जनता से, देश से, पुलिस से, ईडी से, सीबीआई से, हर किसी से छिपी फिर रही हैं। इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, अब वो सब एक एक करके बेनकाब होते जा रहे हैं, क्योंकि उन पर तीन तरफ से तलवार लटक रही है। पहली सुप्रीम कोर्ट, दूसरी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी और सबसे ऊपर जो है वो है सीबीआई। सीबीआई का डंडा सबसे ऊपर है। सीबीआई में क्या हो रहा है, ईडी क्या कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, ये सब तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले आप देश चैनल नमो खबर इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। इस खबर को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि इस केस में आज एक जबरदस्त या फिर यूं कहिए कि विस्फोटक खुलासा हुआ है। पता चला है कि रिया चक्रवर्ती इस केस के सबसे जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के संपर्क में थी। रिया चक्रवर्ती के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनकी बात इस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यानी कि मुंबई के टॉप कॉप से 5 बार बातचीत हुई है। 2 कॉल रिया ने की हैं और 2 कॉल उस पुलिस अफसर ने किए हैं और एक एसएमएस किया गया है। लेकिन ये तो महज एक फोन कॉल रिपोर्ट है। व्हाट्सएप या फिर किसी और सोशल मीडिया के जरिए कितनी ज्यादा बातचीत हुई होंगी ये तो अभी छिपा हुआ है। और अब मैं आपको उस पुलिस अधिकारी का नाम बताती हूँ जो रिया के साथ लगातार संपर्क में थे। उनका नाम है अभिषेक त्रिमुखे। मैं आपको बता दूं कि पुलिस कमिश्नर ने बताया था कि इस पूरे केस को अभिषेक त्रिमुखे ही हैंडल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो केस के मुख्य आरोपी के साथ चोरी चोरी उनकी बातचीत चल रही थी। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार से कि जैसे ही ये सच्चाई पता चली थी, इसे सामने क्यों नहीं लाया गया, पहला सवाल। दूसरा, क्यों इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब मैं आपको बता दूं कि अब रिया चक्रवर्ती जो हैं उनके पास एक डायरी मिली है जो कि सुशांत सिंह राजपूत की है, जिसमें उन्होंने ये सब लिख रखा है कि मैं उनका, रिया चक्रवर्ती का बहुत आभारी हूँ, उनके भाई का बहुत आभारी हूँ, उनकी माता जी का बहुत आभारी हूँ, उनके पिताजी का बहुत आभारी हूँ और अपने डॉगी फर्ज के बारे में भी उन्होंने यही लिख रखा है। उन्होंने अब रिया चक्रवर्ती पुलिस के सामने ये डायरी दिखा रही हैं अपनी, पहली बात। लेकिन उस डायरी में ना तो सुशांत सिंह राजपूत के कोई भी सिग्नेचर हैं, ना ही सुशांत सिंह राजपूत का कोई भी नाम है, ना ही वो हैंडराइटिंग मैच हो रही है। अब ये सब रिया चक्रवर्ती अपने आप को बचाने के लिए ऐसे पैतरे आजमा रही हैं कि जिससे वो बेकसूर साबित हो जाएं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। खैर, मुंबई पुलिस से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन ये जरूर तय है कि जैसी ये बात सीबीआई के सामने आएगी तो सबसे पहले गर्दन इस पुलिस अधिकारी अभिषेक त्रिमुखे की ही दबाई जाएगी। मुंबई महाराष्ट्र पुलिस की मैं आपको एक बात और बता दूं, महाराष्ट्र पुलिस ने पटना में जो एफआईआर हुई उसके बाद एक आईपीएस अफसर महाराष्ट्र में जांच के लिए आए और इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमकर महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाई और उनको तुरंत रिहा करने के लिए कहा गया कि उनको क्वारंटाइन ना किया जाए, उनको छोड़ा जाए। जिसके बाद उनका बयान आया कि महाराष्ट्र पुलिस ने उनको क्वारंटाइन नहीं किया, सुशांत सिंह राजपूत की जांच को क्वारंटाइन कर दिया गया। पूरी जनता को निराश
कर दिया गया। तो ये साफ साफ एक महाराष्ट्र पुलिस का गंदा चेहरा था। आगे मैं आपको बता दूं कि इस पूरे इसमें जो प्रोटोकॉल के जो मतलब महाराष्ट्र के जो ये डीसीपी थे जिनकी बात चल रही थी रिया चक्रवर्ती से, उन्होंने अभिषेक त्रिमुखे की उन्होंने इस पूरी जांच को खराब किया, क्योंकि ये प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ है कि जो भी केस में अभियुक्त है आप उनसे किसी भी तरह का संपर्क या कोई संबंध नहीं रख सकते हैं। और भी कई नाम सामने आ रहे हैं, जैसे महेश भट्ट, जिनसे उन्होंने 16 बार बात की हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये वही महेश भट्ट हैं जिन्होंने सुशांत को बाइपोलर कहा था, एक मानसिक रोगी बोला था, और भी ऐसे कई नाम सामने आएंगे। अब धीरे धीरे सच सबके सामने आकर रहेगा, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलकर रहेगा, क्योंकि ये हम सब की मुहिम है। हम सब ये चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, और अगर आप भी ये चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ हैं, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर एसएसआर जरूर लिखें। जो लोग रिया चक्रवर्ती का समर्थन करते हैं वो तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत का समर्थन करते हैं वो जरूर जस्टिस फॉर एसएसआर जरूर लिखेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत को जो न्याय है वो हम लोग दिलाकर रहेंगे। और बाद में ये भी पता चला कि रिया ने ईडी से गुजारिश की थी कि वो इस जांच में नहीं आ सकती हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जब तक वो ईडी की जांच के लिए नहीं आएंगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं आ जाता है। लेकिन ईडी ने रिया के वकील को ये साफ कह दिया कि अगर रिया पूछताछ के लिए सामने नहीं आती हैं तो हमें उन्हें गिरफ्तार करना होगा। जैसे ही ये बात रिया को पता चली, 1 घंटे के अंदर अंदर मैडम ईडी के दफ्तर, ईडी के दरवाजे पर खड़ी थी, और बता दूं कि उनके साथ उनके भाई, माता पिता और कुछ दोस्तों को भी बुलाया गया। शुरुआती 2 घंटों तक उनसे अलग अलग पूछताछ की गई। जी हाँ, 2 घंटे तक अलग अलग पूछताछ भी की गई। रिया से कई सवाल पूछे गए, जैसे कि उनका सुशांत के साथ क्या रिश्ता है वगैरह वगैरह। फिर उनसे पूछा गया कि आपने अब तक इनकम टैक्स भरा है, 14 से लेके 17 लाख एनुअल इनकम का आपने अपनी बताई। इसके बाद आपने मुंबई में 2 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली जिनकी कीमत करोड़ों में है, इतना पैसा आपके पास आया कहां से? पहला सवाल। उनके सीए को बुलाया गया जिन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया गया था, और ऐसे कई बहाने बनाए जा रहे हैं सच को छुपाने के लिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती है, सच तो सामने आकर रहेगा। ये रिया चक्रवर्ती कहां तक झूठ बोलेगी, कहां तक छिपेगी, एक दिन ये सच सामने आकर रहेगा। आप इस मुहिम में जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और कमेंट बॉक्स में एसएसआर, जस्टिस फॉर एसएसआर जरूर लिखिएगा। और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ हम लोग दिलाकर रहेंगे। इसी के चलते अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।